इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फलनों के गुणा और दो फलनों के भाग के बारे में। यदि दो फलनों का गुणा दिया हो और यदि दो फलन का भाग दिया हो और यदि आपको अवकलन करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना जो आपका पहला फलन है वो क्या है, आपका a है, और जो आपका दूसरा फलन है वो क्या है, आपका b है। ये हम मान लिए, लाइट कर लिए। तो यदि a और b दो फलन है और वे क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा की परिस्थिति में अर्थात इनटू हो रहे हैं, और यदि उनका हमें अवकलन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है, आपका प्रथम फलन और दूसरे फलन का क्या, अवकलन, धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप कि यदि दो फलनों का गुणा हो रहा हो तो इस प्रकार आप उनका अवकलन कर सकते हैं। प्रथम फलन जैसा कैसे लिखोगे, इनटू में द्वितीय फलन का अवकलन। देखिए b द्वितीय फलन है, फिर धन द्वितीय फलन, फिर पहले फलन का अवकलन। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ x इंटू e टू द पावर x, इसका यदि मैं क्या पूछूं, आपको अवकलन पूछूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। a हो जाएगा ये और b हो जाएगा आपका ये। क्या हो जाएगा a d/dx ऑफ e टू द पावर x, d/dx ऑफ e टू द पावर x, धन फिर b e टू द पावर x जैसा का वैसा, फिर d/dx ऑफ a अर्थात d/dx ऑफ x। क्या हो जाएगा आपका d/dx ऑफ x। बिल्कुल, आपका e टू द पावर x का अवकलन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ये होता है, धन e टू द पावर x। x का क्या होता है आपका अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन x इंटू टू द पावर x। या दोनों फलन क्या है, गुणा के रूप में है। तो यदि दोनों फलन गुणा के रूप में तो हमें इस सूत्र का क्या करना है, फॉलो करना है। इस सूत्र का उपयोग करते हुए उनका क्या करना है, अवकलन करना है। अब माना आपके दो फलन है a और b, अब यदि उनका आपको भाग दिया जाए, उनका क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, दो फलन है उनका भाग हो रहा हो और उसका यदि आपको अवकलन ज्ञात करना है तो आप इसका सूत्र क्या होगा, बहुत सिंपल है। जो आपका भाग में होगा, जो फलन आपका भाग में होगा उसका क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। हर में क्या आ जाएगा, जो भी फलन भाग में होगा उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अंश में क्या आएगा, b d/dx ऑफ a, ये b d/dx ऑफ a माइनस a d/dx ऑफ b डिवाइड बाय बी स्क्वायर। दो फलन भाग के रूप में दिया हो और यदि उसका आपको अवकलन करना है तो वो क्या होता है, हर में आ जाएगा जो जिसका भाग दे रहा है उस फलन का आपका स्क्वायर, और ऊपर क्या आपके अंश में क्या हो जाएगा, b d/dx ऑफ a माइनस a d/dx ऑफ b। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं आपको अवकलन ज्ञात करना है x अपॉन sin x का, इसका ज्ञात करना है x अपॉन sin x का। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले दो जो आपका नीचे वाला फलन है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखिए b स्क्वायर, ये क्या है आपका b और ये क्या है आपका a, तो b का स्क्वायर था sin x का स्क्वायर, तो sin x का स्क्वायर। ओके, अब b, तो b क्या है आपका sin x जैसे का वैसा, d/dx ऑफ a d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x माइनस लगाएंगे a, x को छोड़े, d/dx ऑफ b अर्थात d/dx क्या है आपका sin x, b क्या है आपका sin x है, तो d/dx sin x। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो sin x d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, माइनस x d/dx ऑफ sin x कितना होता है आपका cos x होता है, डिवाइड बाय sin x का स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x, sin x का होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा इसका, sin x into 1 क्या होता है, sin x ही होता है। तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा था अवकलन हो जाएगा d/dx ऑफ x अपॉन sin x, वो कितना हो जाएगा sin x माइनस x cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x विद हेल्प टू दिस फार्मूला। मतलब इस सूत्र की सहायता से हमने क्या कर लिया, आसानी से इनका अवकलन कर लिए। अब हम दो फलनों के गुणा और दो फलनों के भाग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें अब सॉल्व करेंगे। आपका प्रथम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y बराबर sin x अपॉन 1 प्लस cos x और आपको वैल्यू ज्ञात करना है dy/dx की। dy/dx ज्ञात करना है अर्थात हमें इस y का एक बार अवकलन करना है।
ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो दिया है, जो आपका दिया है, क्या दिया है आपको, y बराबर साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ आपके जो दो फलन है वो कैसे हैं, भाग के रूप में। ये हो गया आपका प्रथम फंक्शन a, प्रथम फलन, और ये हो गया आपका द्वितीय फंक्शन b, अर्थात द्वितीय फलन क्या हो गया, b हो गया। अब यदि a बाय b का रूप है और यदि आपको अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है, नीचे वाले का जो फलन है उसका अवकलन b d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस a डी बाई डी एक्स ऑफ b, यही होता है आपका। यदि हमें अवकलन करना है दो फलन जो कि भाग में हो रहे हैं, तो आपको इस सूत्र का पालन करना होता है। यहाँ पे दो फलन भाग में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी सूत्र का पालन करना पड़ेगा। उससे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने का, x के सापेक्ष अवकलन करना था डी बाई डी एक्स। यदि y के सापेक्ष करते तो यहाँ क्या हो जाता डी बाई डी वाई, यदि z के सापेक्ष करते तो यहाँ क्या हो जाता डी बाई डी जेड। लेकिन अभी हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आपके x से सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये भी क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब देखिए ये हमारे इतना हो गया, इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब यदि इसका हमें अवकलन करना है तो हमें किस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा, इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। तो वही करते हैं, b क्या है आपका 1 प्लस कॉस एक्स, तो उसका क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है b का स्क्वायर, b क्या आपका ये है, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर क्या आता है b क्या है आपका 1 प्लस कॉस एक्स, देखिए b इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ a, डी बाई डी एक्स ऑफ a अर्थात साइन एक्स, माइनस a जो कि कितना है आपका साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा, b क्या है आपका 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स जैसा का वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ दो फलन है जो कि योगों के रूप में, और उनका हमें अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बिल्कुल। और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं इसे, और आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, अब इस cos x का गुणा इसमें करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin x जैसा का वैसा। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 1, किसी भी अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस साइन एक्स होती है, कितनी होती है आपकी माइनस साइन एक्स होती है, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यदि यहां देखिए तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin x, क्या हो जाएगा माइनस sin x, अंदर क्या आपका 0 प्लस माइनस sin x, जो कि कितना हो जाएगा 0 माइनस sin x, और 0 माइनस sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ माइनस sin x। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 0 माइनस sin x कितना हो जाएगा माइनस sin x, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 1, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस 1 डिवाइड बाय cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम 1 प्लस cos x के होल स्क्वायर को इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब देखिए यहाँ एक 1 प्लस cos x है, यहाँ 2 1 प्लस cos x है, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका dy बाई dx है जो आपको ज्ञात करने कहा था वो कितना आ जाएगा
वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है, जिसे आप कॉस एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वो आना चाहिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना। क्वेश्चन है दिया हुआ है y बराबर x अपॉन x प्लस फोर, तब आपको सिद्ध करना है x dy बाई dx इज इक्वल टू y वन माइनस y। इसे क्या करना है आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम सॉल्व, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तब आपको क्या सिद्ध करना है, x dy बाई dx बराबर y वन माइनस y। तब हम क्या कर लेते हैं, आपका सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, ये आपका बाया पक्ष है, ये आपका दाया पक्ष है। यदि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष हो जाए तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो है ये हमारा सिद्ध हो गया। तो पहले हम क्या लेंगे, बाया पक्ष लेंगे, फिर दाया पक्ष लेंगे और दोनों को क्या करने का प्रयास करेंगे, इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो आपका बाया पक्ष क्या है, x dy बाय dx। ये आपका बाया पक्ष x dy बाय dx। तो इसे नाम दे देते समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि x का हमें मालूम है, केवल हमें x का इनटू dy बाय dx में करना है, किंतु हमें केवल y की वैल्यू दी है, ना कि dy बाय dx की। इसलिए हम y का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y बराबर क्या दिया आपका, x अपॉन x प्लस फोर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो dy बाय dx ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dx ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का भी, और x अपॉन x प्लस फोर का भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या लग जाएगा, देखिए ये हो गया आपका प्रथम फलन a और ये हो गया आपका द्वितीय फलन b, और यहाँ दोनों फलनों का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। और जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो हम दो फलनों के अवकलन का, जब दो फलन जब भाग में होते हैं तो उनका अवकलन करना, तो किस सूत्र का उपयोग करते हैं, हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, बी स्क्वायर बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ बी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसे याद ही कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, बी क्या है आपका x प्लस फोर है, बी यहाँ यदि हम देखें तो b क्या है आपका x प्लस फोर है, तो x प्लस फोर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, b क्या है आपका x प्लस फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या है आपका x है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा a, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ x। फिर आता है माइनस a क्या है आपका x और डी बाई डी एक्स जैसा का वैसा, और b क्या है आपका x प्लस फोर। हमने इस सूत्र को अप्लाई किया है इस रूप में, जहां जहां आपका a था वहां x रखे और जहां जहां b था वहां क्या रखे, x प्लस फोर रखे। अब हम इसे और आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस फोर डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसका अवकलन कितना होता है, x का अवकलन एक होता है विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस फोर। देखिए यहाँ के आपके जो दोनों फलन है वो योग के रूप में, उनका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो क्या कर लेंगे, हम इनका अलग अलग क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, और सबके नीचे में क्या चल रहा है आपका x प्लस फोर का होल स्क्वायर। देखिए क्या चल रहा है सबके नीचे में, x प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका डी बाई डी एक्स है x प्लस फोर इंटू वन कितना हो जाएगा, केवल x प्लस फोर का यदि इंटू वन से करेंगे तो कितना होगा, केवल x प्लस फोर माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है आपका वन। डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, वन होता है, क्योंकि x का अवकलन एक होता है। धन डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, किसी भी अचर, फोर अचर राशि का अवकलन कितना होता है, शून्य होता है। तो चार का अवकलन भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डिवाइड बाय x प्लस फोर का क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए सॉल्व करते हैं अच्छे से, x प्लस फोर माइनस, अब इस x का इंटू हम सब में कराते हैं। तो x का इंटू यदि वन में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, केवल x ही प्राप्त होगा। यदि हम x का इंटू जीरो में करवाएंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा, तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x प्लस फोर का होल स्क्वायर। x प्लस फोर जैसा का वैसा, हमने इस माइनस x का इंटू इन सब में कराया तो हमें केवल माइनस x प्राप्त हुआ। अब देखिए आपकी इस x से ये x कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा फोर अपॉन x प्लस फोर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, फोर अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो जो आपकी डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई,
4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। dy बाई dx प्राप्त हो गया। अब हमें बाएं पक्ष क्या दिया था आपका, x dy बाई dx का, dy बाई dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी। कितनी प्राप्त हुई, 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x इंटू dy बाई dx क्या है, 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर। dy बाई dx की वैल्यू जैसे की वैसी रखी है और ये x जैसा का वैसा। अब यदि इसे हम सॉल्व करते तो इस x का गुना 4 से हो जाएगा, तो 4x डिवाइड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जो हमें बाएं पक्ष प्राप्त हुआ है, बाएं पक्ष प्राप्त क्या हुआ है, 4x डिवाइड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ है, हमें बाएं पक्ष प्राप्त हुआ है। अब जो हमें बाएं पक्ष प्राप्त हुआ है वही यदि हमें दाएं पक्ष भी प्राप्त हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, आपका दायां पक्ष ले लेते हैं। ये दिया है y 1 माइनस y। अब y का इंटू इन सब में करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, y का इंटू यदि 1 में कराएंगे तो y होगा y इंटू 1 y माइनस y का इंटू यदि इस y से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किए, दायां पक्ष लिया है और y का इंटू 1 से कराए, फिर y का इंटू y से कराए, तो कितना प्राप्त हुआ, y माइनस y स्क्वायर। अब आपको y की वैल्यू कितनी दी है, x अपॉन x प्लस 4। कितनी दी है, x प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 4 लिख दिए, माइनस y का स्क्वायर अर्थात x अपॉन x प्लस 4 का क्या आ जाएगा, आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने y की वैल्यू रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू और इसका क्या लगाए, होल स्क्वायर लगाए। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ऊपर आ जाएगा x माइनस x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x का भी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय x प्लस 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा, x इंटू x प्लस 4। इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है। माइनस x प्लस 4 के होल स्क्वायर से x प्लस 4 का होल स्क्वायर कैंसिल और केवल क्या बचेगा, आपका x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, केवल आपका x स्क्वायर बचेगा। हमने कुछ नहीं, यहाँ इनका एलसीएम लिया। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जैसे का वैसे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब करा देते हैं इस x का इंटू इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस x स्क्वायर जैसा का वैसा। अब देखिए प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, इससे ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, दायां पक्ष 4x डिवाइड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यदि हम बाएं पक्ष को ध्यान से देखें तो हमारा जो दायां पक्ष था उसी के समान है। दायां पक्ष क्या है, 4x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर और बाएं पक्ष क्या है, 4x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इससे हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया।